हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी वर्मा और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी साइकोलॉजी की सीरीज़ को। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने साइकोलॉजी की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसका हमने एक पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। सो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट कि आप उस वीडियो को भी देखें और फिर इस वीडियो पे स्विच करें। सो यह स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड आज की वीडियो जो हमारी रहेगी, इस वीडियो में मैंने साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को भी आपके लिए इंक्लूड किया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हैं एग्ज़ाम में जहाँ पे कि आपको डेफिनेशन दी गई है और आपसे पूछा गया है कि ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है ये किस साइकोलॉजिस्ट द्वारा दी गई है। या स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ चीज़ें करवाई थी, लाइक फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है। ठीक है, जैसे हमने बोला था कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो हमारी थॉर्नडाइक थे। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए हमने बोला था कि वो हमारे जीन पियाजे थे। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ साइकोलॉजी भी हमारे विलियम वुंड्स थे और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। आपको क्वेश्चन आए फादर ऑफ साइकोलॉजी पे या क्वेश्चन आए फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, तो इट वाज वुंड। ठीक है, विलियम वुंड जो है वो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी थे और फादर ऑफ साइकोलॉजी भी थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, अगर कोई बोले कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के फादर कौन थे, तो दैट वाज इब्राहिम मैस्लो। ठीक है, इब्राहिम मैस्लो जो थे वो फादर थे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार 2 से 3 बार ये क्वेश्चन जो है सिर्फ एचपी मेडिकल में ही पूछा गया है और उसके बाद ये एचपी नॉन मेडिकल, एमएड और एचपी टैट में भी होप सो पूछा ही गया होगा कि ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी। अगर हम बात करें कि ओल्डेस्ट मेथड कौन सा होता है साइकोलॉजी में, तो दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है, इसमें हम किस किस स्टडी करते हैं, तो दैट इज, या हम बोले कि इंट्रोस्पेक्शन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इट इज़ रिलेटेड टू सेल्फ। ठीक है, जहाँ पे हम सेल्फ की स्टडी करते हैं। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, तो ये जो टर्म है ये किसके अंदर आती है, इंट्रोस्पेक्शन के अंदर आती है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज़। अब हम स्विच करते हैं हमारी डेफिनेशंस पे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को इंक्लूड किया है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारी जो दी थी जेबी वॉटसन ने। ठीक है, वॉटसन के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन जो मैंने आज इंक्लूड की है वो मोस्टली रहेगी साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी क्या है, पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट द्वारा क्या कहना था। तो पहले जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे दैट वाज जेबी वॉटसन। ठीक है, तो जेबी वॉटसन का कहना था कि साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, साइंस ऑफ बिहेवियर कहा है इन्होंने साइकोलॉजी को। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर सेड बाय होम, तो इट वाज जेबी वॉटसन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट टर्म की या नेक्स्ट डेफिनेशन की, तो इट वाज गिवन बाय वुडवर्थ। वुडवर्थ का कहना था, यहाँ से आप ये चीज़ भी याद रख सकते हो कि साइकोलॉजी 2 वर्ड से मिलके बना है, साइकी जमा लोगस। ठीक है, क्योंकि ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि साइकोलॉजी किन 2 वर्ड से मिलके बना है, तो दैट इज साइकी एंड लोगस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो दैट वाज गिवन बाय वुडवर्थ। वुडवर्थ का कहना था कि साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। वुडवर्थ का कहना था कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है। ठीक है, साइकोलॉजी क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है, किसकी, ऑर्गेनिज्म की, उसके एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है और उसका रिलेशनशिप उसके एनवायरनमेंट के साथ कैसा है, उस रिलेशनशिप को स्टडी करना इनके अकॉर्डिंगली साइकोलॉजी है। इन्होंने अपनी साइकोलॉजी के डेफिनेशन में बोला कि साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट। ये थी हमारे वुडवर्थ की डेफिनेशन।
ठीक है। अब इसके लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट की हमने बात की है। एनवायरनमेंट मीन्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट में क्या होते हैं मोस्टली, अगर हम देखिए तो सबसे पहले हमारे माइंड में प्लांट आते हैं, ठीक है। तो वुड में भी क्या मतलब कहीं ना कहीं प्लांट से रिलेटेड है। तो ऐसे ऐसे मतलब आप छोटी छोटी ट्रिक्स लगा सकते हो इनको याद करने के लिए। आपने पर्टिकुलर डेफिनेशन, क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशंस है, आप कैसे याद रखोगे, तो उसके लिए आप ये छोटी सी टेक्निक यूज़ कर सकते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। जो नेक्स्ट जो डेफिनेशंस जो दी थी, नेक्स्ट डेफिनेशन, एक सेकेंड, जो नेक्स्ट डेफिनेशन दी थी हमारे एडवर्ड टिंचर ने, ठीक है। टिचनर, एडवर्ड टिचनर जो है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन दी थी साइकोलॉजी पे। एंड अकॉर्डिंग टू हिम साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंसेस विथ कॉन्शियसनेस बीइंग द मेन सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। जो एडवर्ड टिचनर थे, इनका कहना था कि साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंसेस विथ कॉन्शियसनेस बीइंग अ मेन सब्जेक्ट मैटर। जो ये हमारे जो टिचनर थे, इन्होंने क्या किया था? कॉन्शियसनेस पे जो है मेन इम्पैक्ट दिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें वुडवर्ड की, अभी हमने डेफिनेशंस को पढ़ा, उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन थी ये भी वुडवर्ड ने ही दी थी। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, इनका कहना था कि होल पार्ट ऑफ लर्निंग इज डेफिनेटली बेटर देन पार्ट लर्निंग। मीन्स इनका कहना था कि हमें जो भी मतलब पूरा सब्जेक्ट, मतलब ये पूरे सब्जेक्ट, पूरा जो भी मतलब सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, पूरे टॉपिक को पढ़ने को इम्पोर्टेंस देते थे रेदर देन कि हमें किसी इन्फॉर्मेशन को पार्ट्स मिले, ठीक है। तो इनका कहना था कि होल लर्निंग इज बेटर देन पार्ट लर्निंग। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्किनर की, अब जैसे आप इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हो कि वुडवर्ड ने कहीं, क्योंकि कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इसका अपोजिट भी कहा था कि पार्ट लर्निंग इज बेटर देन होल लर्निंग, ठीक है। तो आप कैसे याद रखो कि वुडवर्ड ने क्या कहा था? अब इसको ऐसे याद रखते हो कि वुड मतलब पेड़ क्या होता है? बहुत बड़ा। तो इन्होंने बड़ी चीज़ को इंपॉर्टेंस दी थी, बड़ी चीज़ मतलब होल लर्निंग को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी, छोटी छोटी चीज़ को मतलब पार्ट लर्निंग को इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, ठीक है। अगेन कहना चाहूँगी, जस्ट अ ट्रिक, आप चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो, अगर डायरेक्टली याद रहता है तो आप वैसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी थी दैट वाज गिवन बाय स्किनर। एंड अकॉर्डिंग टू स्किनर, लर्निंग इंक्लूड एक्विजिशन एंड रिटेंशन बोथ। स्किनर के अकॉर्डिंगली इन्होंने लर्निंग पे डेफिनेशन दी थी कि लर्निंग क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू स्किनर, लर्निंग का मतलब होता है एक्विजिशन एंड रिटेंशन, कि आप किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को एक्वायर तो कर रहे हो, लेकिन लर्निंग का मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन एक्वायर करना ही नहीं होता है। लर्निंग का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करो और उसको रिटेन भी करो। फिर ये था स्किनर के अकॉर्डिंगली लर्निंग की डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन वाज गिवन बाय स्टीफन। And according to Stefan, educational psychology is a systematic study of educational growth एंड डेवलपमेंटल ऑफ चाइल्ड। इन्होंने भी साइकोलॉजी पे ही डेफिनेशन दी थी। एंड इन्होंने बोला था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है? ये एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है। हम एक सिस्टमैटिक वे में क्या करते हैं? सिस्टमैटिक स्टडी है ये, जहाँ पे हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल ऑफ चाइल्ड। यहाँ पे हम बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्या करते हैं? बात करते हैं हम, ठीक है। तो ये कहना था किसका? हमारे स्टीफन का ये कहना था। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी हमारी जो पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट ने दी थी। तो एक बार मैं आपको सारी डेफिनेशन फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, या हम देखते हैं हमने अभी यहाँ तक क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कौन थे। जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको क्वेश्चन है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी या सिर्फ फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो इट वॉज विलियम वुंट। नेक्स्ट जो थे फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कौन थे? तो इट वाज अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट हमने बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी क्या होता है? तो दैट इज इंट्रोस्पेक्शन, जहाँ पे हम सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ पे फोकस करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। तो पहली जो डेफिनेशन थी इट वाज गिवन बाय JB वॉटसन। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, इन्होंने बोला था कि साइकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ बिहेवियर है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था? साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी थी वो वुडवर्ड ने दी थी। एंड इनका कहना था कि साइकोलॉजी क्या है? ऑर्गेनिज्म की स्टडी
विथ देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, सिस्टमेटिक स्टडी है किसकी, ऑर्गेनिज्म की, और उसका रिलेशनशिप कैसा है उसके एनवायरनमेंट के साथ। ये कहा था किसने, वुडवर्थ ने अपनी साइकोलॉजी की डेफिनेशन में। नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी थी वो दी थी हमारे टिचनर ने, एंड इनके अकॉर्डिंगली साइकोलॉजी क्या है, ये है इमीडिएट एक्सपीरियंसेस विद कॉन्शियसनेस बीइंग द मेन सब्जेक्ट मैटर। तो ये कुछ कुछ वर्ड्स को आपने क्या करना है, पकड़ना है, और फिर ताकि आप इन चीज़ों को क्या कर सके, अपने माइंड में रिटेन करके रखो, और अगर डेफिनेशन आए तो आप राइट ऑप्शन को टिक कर सको। नेक्स्ट वुडवर्थ का कहना था कि होल लर्निंग इज बेटर देन पार्ट लर्निंग। नेक्स्ट स्किनर का कहना था कि लर्निंग जो होती है वो सिर्फ एक्विजिशन ही नहीं होती है, इट इज़ बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन बोथ। फिर उसके बाद स्टीफन ने डेफिनेशन दी थी, एंड स्टीफन के अकॉर्डिंगली एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है, किसी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करती है, स्टडी करती है किसी बच्चे की एजुकेशनल ग्रोथ। ठीक है, एजुकेशन में उसने कितनी ग्रोथ किया है, एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ओके, तो ये कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशन थी जो पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट द्वारा दी गई थी। उसके बाद मैंने और आपके लिए कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, जैसे हमारा नेक्स्ट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, दैट इज TAT। सबसे पहले आपको याद रखना है कि TAT है क्या। इट इज़ थीमेटिक एपेरेप्शन टेस्ट। I'm sorry, I'm not pronouncing it well, I guess. It is thematic appraisal test. यहाँ पे मैंने कुछ स्पेलिंग का भी मिस्टेक कर दिया है। नेक्स्ट इज टैट जो ये जो टेस्ट था, इट वॉज गिवन बाय whom? इट वॉज गिवन बाय मोरे। ठीक है, किसने दिया था, ये मोरे ने दिया था। नेक्स्ट ये जो टेस्ट है, ठीक है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू पर्सनैलिटी। ठीक है, तो आपने इस स्पेलिंग को एक बार देख लेना है। ठीक है, तो आपने एक बार देखना है कि टैट है, ये टैट के क्या है, ये है फुल फॉर्म, एंड इट वाज गिवन बाय मोरे। एंड ये जो टैट है मतलब एक तरह का ये टेस्ट है। ठीक है, ये जो टेस्ट है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, इट वाज रिलेटेड टू पर्सनैलिटी। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि पर्सनैलिटी से रिलेटेड भी आपने क्या करने हैं, कुछ क्वेश्चन को इंक्लूड कर लेना है। जैसे आपका एक रॉशर इंक्लॉट टेस्ट आता है, वो भी किस चीज़ से रिलेटेड होता है, वो भी पर्सनैलिटी ही से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, और इस स्पेलिंग को आप एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो टेस्ट है दैट इज़ कुडर टेस्ट। ठीक है, कुडर टेस्ट, ये जो टेस्ट होता है ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है इंटरेस्ट, पर्टिकुलर पर्सन का या स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है उसको मेजर करता है ये टेस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोहलबर्ग, जैसे कि हमने बात की थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जीन पियाजे थी उनकी जो थ्योरी थी वो मेनली किस डेवलपमेंट से रिलेटेड थी, दैट वाज रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स रिलेटेड टू माइंड। तो उसी तरह से जो हमारी कोहलबर्ग है, ठीक है, कोहलबर्ग ने भी एक डेवलपमेंट की बात की है, दैट डेवलपमेंट इज मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट पे बात की थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी, कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी एक बुक है, एंड दिस बुक इज रिटन बाय पोलिंस्काई। ठीक है, पोलिंस्काई ने क्या किया था, इस बुक को लिखा था, याद रखना है आपको क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिगमंड फ्रूड की, ठीक है, सिगमंड फ्रूड की अगर हम बात करें तो सिगमंड फ्रूड जो थे इन्होंने भी जो अपनी जो थ्योरी थी, इनकी थ्योरी को साइको एनालिटिक थ्योरी कहा जाता है। तो अगर आपको कहीं आए साइको एनालिटिक थ्योरी जो है वो किसने दी थी, या साइको सेक्शुअल थ्योरी भी इसको कहा जाता है, तो दैट वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रूड। एंड अगर हम बात करें सिगमंड फ्रूड की, तो इन्होंने क्या किया था, पर्सनैलिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, इनकी जो मेनली जो थ्योरी थी वो पर्सनैलिटी बेस्ड थी, और उसको उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एंड वो 3 पार्ट्स थी इट, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, ये क्या थी, इनको हम साइको सेक्शुअल स्टेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट इनकी जो थ्योरी थी उनको क्या कहा जाता है, साइको सेक्शुअल थ्योरी भी इनकी थ्योरी को ही कहा जाता है, दैट इज सिगमंड फ्रूड थ्योरी रिलेटेड टू पर्सनैलिटी। उन्होंने 3 स्टेजेस दी थी जिनको साइको सेक्शुअल स्टेजेस कहा जाता है, एंड वो जो 3 स्टेजेस थी दैट वाज इट, ईगो एंड सुपर ईगो। लास्ट फॉर दिस वीडियो इज इरिकसन। ठीक है, इरिकसन, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनकी जो थ्योरी थी वो किस चीज़ से रिलेटेड थी, तो इनकी जो थ्योरी थी दैट वाज रिलेटेड टू साइको सोशल थ्योरी।
ठीक है। साइको सोशल जो थ्योरी थी वो किसने दी थी, एरिक्सन ने दी थी। एंड आई सजेस्ट कि आप इस थ्योरी को एक बार पढ़ लीजिए कि इनकी बहुत सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस थी। आई गेस 6 to 8 इनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस थी। तो उन डेवलपमेंटल स्टेजेस को भी आप एक बार ध्यान में रखें, क्योंकि एक दो बार वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो इतना ही था इस वीडियो के लिए। होप सो आपकी ये वीडियो जो है आपको समझ आई होगी। एंड इसके लिए मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगी कि आप इस चीज़ को एक बार चेक कर लीजिए। ये यहाँ पे आपने डेफिनेशन, इस स्पेलिंग को चेक कर लेना है। ये क्या है, TAT क्या है, एक टेस्ट है गिवन बाय मॉरी एंड रिलेटेड टू पर्सनैलिटी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।